What is your point of view about natural bodybuilding? First time I competed, there were hardly any natural bodybuilding shows. 2-3 साल रुक जाते शायद वो रेवोल्यूशन का पार्ट हम भी हो सकते थे. Especially being Indians, we run on emotions. और अभी ना parents are pushing kids एक ना की दिन और वो तो आते जाते रहेंगे. गुरुजी टाइप्स कोचेस थे versus how we take as a coaching currently. See, there is a thin line between old school and outdated. हाय साहिल भाई, कैसे हो? कैसे हो? All good, तुम कैसे हो? ऑल गुड. साहिल भाई, आज मेरे को तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं और मैं चाहता हूँ मतलब लोग भी थोड़ा बहुत चीज़ों को समझे जाने. पहली बात, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करेंटली? मतलब नेचुरल वर्सेस एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग. व्हाट डू यू थिंक, लाइक वेयर एग्जैक्टली इट इज स्टैंडिंग करेंटली? Both are amazing at their own this thing, you know. But there should be a thin line. A fake netty shouldn't come here, I feel. Okay. So ये तो कंट्रोवर्सी में आजकल बहुत चल रहा है. बहुत चल रहा है. That's a problem. बढ़िया है, बहुत पोटेंशियल है दोनों में यार. बट आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जो पहले कॉम्पीट करते थे एनहांस में, अभी उन लोगों के लिए वो रिग्रेट फील करते हैं कि यार अगर हम और 2-3 साल रुक जाते शायद वो रेवोल्यूशन का पार्ट हम भी हो सकते थे? सही बात है. हो सकते थे ना? हो सकता था. और दूसरी ये है कि लास्ट 5 सालों में बॉडी बिल्डिंग का सीन पूरा चेंज ही हो गया है, राइट? तो मैंने एज एन एथलीट आप अपना बताओ और मैं अपना बताऊंगा, और एज ए कोच आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आए हैं अभी तक? See, when we started off, like there was hardly any आपने natural. तो आई थिंक 2022 में स्टार्ट किया ना? Yeah, it was the first time I competed. There were hardly any natural bodybuilding shows. Okay, like I had goals that I will go to some other country and compete. Okay. बिकॉज़ इंडिया में नहीं था उस टाइम. इंडिया में नहीं था. बट तभी 2019 में ICN आया गोवा में. हाँ. ठीक है. 19 में हो गया एंड आई थॉट ऑफ कम्पीटिंग इन 2020 बट तभी लॉकडाउन हो गया. उसके बाद 2 साल हुआ ही नहीं. सो बट आई एम ग्लैड दैट यू नो बट समवेयर यू नो टाइम पे आ गया. तो इवन आई वुड हैव थॉट ऑफ गोइंग दैट साइड मे बी. आई डोंट नो, नॉट आई नेवर बट वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता. इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट. बहुत सारे. बिकॉज़ यू कैन अनडू इट राइट वंस यू डू. हाँ. एक ऑफ कोर्स दैट इज वन ऑब्स्टेकल आई थिंक एज एन एथलीट सबको फेस करना होता है, दैट मॉनेटरी सपोर्ट. एग्जैक्टली. राइट. तो इवन मैं भी जब अपना कॉम्पीट कर रहा था आई कुड नॉट थिंक ऑफ लिविंग ए जॉब एंड कॉम्पीटिंग देयर. बहुत डिफिकल्ट होता है. तो मैं नहीं बोलूँगा कि सब प्रिविलेज्ड है. ओके. सब बहुत सारे लोग नहीं है और उनको दोनों चीज़ एक साथ करना पड़ता है. आपको फिजिक भी बिल्ड करना पड़ेगा, अपना मील भी लेना पड़ेगा, आपको अपना कंपटीशन भी देखना पड़ेगा, राइट? उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो. और एज ए कोच तुमको क्या लगता है क्या चेंजेस हुआ है अभी तक? See, like changes मतलब now people you know when we started off तभी support नहीं था and it was कोचेस के लिए? दोनों के लिए, athlete and coaches के लिए, you know people didn't know the potential of natural bodybuilding. Now you know athletes like you, coaches like you and me. Hey, I'm just starting my No, coaching. come on, like you are setting standards, right? You know, see, you competed after your 30s. Yeah. Okay, but there are you know kids right now who compete at 15, 16. Okay. That's crazy, right? Exactly. It's very Somewhere I crazy. feel happy, you know. No, I feel happy and I feel sad for myself. That's अगर मेरे को वैसा प्लेटफॉर्म पहले मिलता तो शायद मैं कुछ बड़ा ही कर सकता था. Exactly. But मुझे लगता है कि उस टाइम पे we never had that clarity कि हमको क्या करना चाहिए, कौन से डायरेक्शन पे जाना चाहिए ना. Because see, what I personally feel, that especially being Indians, we run on emotions. हाँ, ठीक है? true, fact. Emotions. Like so, you know, people didn't have that opportunity. Like you know, now see, like there's brands are supporting us and everything. Like we can make more money as compared. तभी पैसा भी नहीं था फील्ड में. So people never saw potential then. We were also somewhere wrong and also right to expect support from people. But now, like you know, the potential is coming out. Okay. So थोड़ा करके it's getting better and it will keep getting better. I feel like see fake natties and all वो तो आते जाते रहेंगे. Like you know, we are focusing on what we do best. That's true. बट बात वही है ना कि अभी बच्चों को जितना सपोर्ट मिल रहा है उनके मम्मी पापा से, दे आर कम. आई एम सो ब्लेस्ड टू ऑब्जर्व एंड विटनेस दिस कि मम्मी आ रही है, किसी के पापा आ रहे हैं, सब चीयर कर रहे हैं. मतलब क्या ही बात है. प्लेटफॉर्म्स अच्छे मिल रहे हैं ना. मतलब क्या ही बात है. मतलब बॉडी बिल्डिंग. और हमारे टाइम पे बोला जाता था कि आप वर्कआउट मत जाओ, जिम मत जाओ, तबीयत खराब हो जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगी. हाइट नहीं बढ़ेगी. Even I see, like you know, earlier when I started, I was just coaching people like 21 से लेके 30s, 40s, 50s तक. और अभी ना parents are pushing kids like you know जाओ जिम जाओ and all, like एक standard set हो गए हैं. उनका क्या मतलब थॉट प्रोसेस या अप्रोच रहता है कोचेस को लेके कि मैं बताता हूँ, मतलब मेरे को जैसा फील होता है, क्या उनको यही लगता है कि मैं अपने बच्चे को किसी टीचर के पास भेज रहा हूँ ट्यूशन के लिए, या फिर ऐसा कुछ फील होता है कि नहीं, आई एम गोना ट्रस्ट दिस गाय अबाउट व्हाटएवर ही इज गोना डू विद माय किड
and gonna shape his career, whatever it is. वो भी बहुत subjective है यार, because see, you know, I would not say good or bad, but you know, the industry is on both sides. Okay, so it's difficult for the parents कभी ऐसा हुआ also. है किसी ने पेरेंट मतलब कंप्लेन किया है ऐसा टाइप्स कि मेरा बच्चा प्लेस क्यों नहीं लाया? Place नहीं कभी नहीं. They are just happy. Parents have tears in their eyes when they are kids even go on stage and they are performing. Even my Yes. parents had tears when I was 23, I 24. I saw that video and that was crazy. Correct, because like you know, we all somewhere are, you know, sportsmen. You know, sportsmen who didn't get to complete their dream in that sport. I was a cricketer. I couldn't do it. So bodybuilding gave me that thing. Like you know, natural bodybuilding gave me that platform. So I could do something in the industry. I feel most of the people are, you know, sportsmen who lost that thing, right? That's true. That's true. That's for sure. और ये हमारे पुराने जैसे कोचेस थे, जैसे बहुत सारे ऐसे गुरुजी टाइप्स कोचेस थे, उनका अप्रोच वर्सेस हाउ वी टेक एज अ कोचिंग करेंटली अप्रोच क्या चेंजेस है आपको I लगता है? wouldn't say anything wrong, but you know, see, there is a thin line between old school and outdated. हाँ, Okay, right. what I'm saying, there are coaches like, you know, who I know, Guruji, you're saying, like, Hmm. they have leveled up and they're, you know, leveling up their knowledge right now. But there are certain people who have their ego stuck over there and they are like, you know, हमारा ही सही है, नए जैसा बंदे. किया था वैसे Exactly. वैसे टेक्निक से सही है. Life will always move on, right? So Of even we course. evolved from apes, I feel, right? You have to like level up करना पड़ता है यार, Yeah. like, you know, जमाने के साथ चलना पड़ता है. So that is something I like people learning, but that's still like not Adaptability. adapt करना पड़ता है. Adapt करना Everyone पड़ता has to adapt. So you competed for the first time in 2024, right? Yeah. इतने साल पहले क्यों नहीं किया पहले? यार सच्ची में बताऊँ I was not into competition first. Okay. I never thought of competing only. मेरे को वो आइडिया ही नहीं आया था मेरे को कंपटीशन करना है. मैंने देखा बहुत सारे लोगों को compete करते हुए, मुझे लगा कि I should give it a shot. देखता हूँ क्या ही होगा. तो उस हिसाब से मैं गया. तो उसके बाद जो mindset मेरा change हुआ है गंदा वाला, I'm really loving it currently. अभी मेरा life जैसे जा रहा है, जो हो रहा है लाइफ के साथ, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. Life's getting better. लाइफ इज गेटिंग बेटर. आई एम मोर डिसिप्लिन्ड एक्चुअली. और थैंक गॉड मैंने ये प्रेप किया. The biggest thing I can say is you're inspiring so many people. आई एम ब्लेस्ड इफ You people don't are even know how inspired. many people talk about you that way, like, you know, because So that's Indian what I'm people, saying. some It's a messages don't blessing. reach you, right? Exactly. So what's your take on, you know, how you coach your clients? What's your approach? To be honest, I don't coach too many people because I'm also an athlete. So when it comes to my own workout, my own check-ins, everything I do by myself. Now you may say even coach should have a coach, which is true. I should have a coach because ultimately at the end of the day, I have to rely on somebody's brain as well. Correct. And that is where I feel I'm lagging somewhere. And I think we spoke about it several times. We've had Like you suggested me to get a coach for myself as well. but we are not getting the mindset you want in the coach, right? Exactly, because mostly I want my brains to get, you know, brains, heart, everything to get relied on that person, and I want that person to be, you know, very much attentive towards my silly questions as well and my logical answers as well. मैं ऐसा बार बहुत हुआ है प्रेप में कि आई एम एजिटेटेड. आई डोंट नो whom to ask. Correct. किसको पूछूं कि मेरे को मेरा ये रास्ता सही जा रहा है, बिकॉज अचानक से बॉडी वेट मेरा इतना था, फिर से घट के इतना हो रहा है. Correct. तो बहुत डाउट होता है, क्वेश्चन Self coaching is stressful. वेरी I've been there, स्ट्रेसफुल, I've been there. वेरी स्ट्रेसफुल. एंड ये मेरे को अभी पता चल रहा है बिकॉज अभी एक दो प्रो जीतने के बाद मेरे को अभी पता चला कि इवन आई नीड ए कोच. Exactly. अगर मैं कोच से ये बात नहीं करूँ, अगर मेरे को कोई बंदा बोल देगा कोच जिसके मैं मतलब लिटरली आई पेड दिस गाय टू यू नो हेल्प मी आउट द एंटायर प्रेप, और उस बंदे ने मुझे अगर क्लैरिटी नहीं दिया चीज़ों को लेके, आई विल नॉट बी नोइंग वेयर आई एम गोइंग. पूरा क्लूलेस रहूंगा ना. Technically, a coach is an investment. It's an A good investment. It's a lot of right? investment. Because I'll tell you we what. see, no matter how much you know, right? हाँ. There's always something above, right? Yeah, that's true. मैं ये नहीं बोलूँगा a coach should have better and bigger knowledge than you or something, because मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात किया ना, तो उनके सर्टिफिकेशन उतने नहीं है, बट एज अ कोच दे आर रियली रियली गुड. बिकॉज कभी ना आपको वो नॉलेज वाला पार्ट तो आप कर लोगे, वर्कआउट कर लोगे, कैलोरी आप बना लोगे अपना खुद का, बट वो जो डेली आप किसी के ऊपर क्रेडिबिलिटी देते हो ना, आप क्रेडिबल होता है ना किसी के लिए, Accountable. अकाउंटेबिलिटी होता है. Correct. तो वो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो आपको एक आइडिया नहीं मिलेगा, आप हमेशा ना एक क्लूलेस माइंडसेट में रहोगे. Yeah, like actually India में problem क्या है? Like people think कि मुझे सब आता है. ठीक है, किसी को सब नहीं आता है. Because every day there's a new study coming out. Yeah. Okay, so वो एक issue होता है. Like every day there's a new study coming out. अभी मैंने अपने एक दोस्त के ऊपर मैंने अकाउंटेबिलिटी करना स्टार्ट किया.
who is also a coach, who used to be a coach. Mm-hmm. जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे को पता चला 2-3 चीजें जो वो चीजें करते हैं और मैं जो चीजें करता हूँ बहुत अलग है. सबका अप्रोच डिफरेंट होता है. हाँ, बहुत अप्रोच अलग है, बहुत डिफरेंट है. और मैंने देखा कि इट वर्क्स ऑन मी ऑल्सो. तब पता चला कि आप एक रोड से सेम बार आप नहीं जा सकते हो. करेक्ट. अगर आपको अलग रिजल्ट चाहिए, आपको अप्रोच भी अलग होना चाहिए हर बार. बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग. देखो, सही गलत कुछ नहीं होता. हाँ, there's always optimal, there's hard, that easy is optimal. So एक balance strike करना सीखना चाहिए. Because see, सबसे बड़ा misconception है like this came from westerners, okay. So starting के दिन में जब like body building चलती थी, आर्नल्ड इनको देख के उन लोग का खाना कैसा है, blend, boiled and all that. But we have to understand one thing कि उनका normal खाना भी वैसा ही होता है. हाँ, ठीक है. of course. हमारा क्या है, दाल राइस. People think दाल चावल खा के बॉडी नहीं बनती. ठीक है, थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर लो. मेरी पूरी बॉडी उस पे बनी है यार. लाइक करियर के बेसिक मतलब स्टार्टिंग में ही तो मैंने बिगिनिंग में, अब मैं देसी आदमी हूँ तो मेरे को पता है बहुत बेसिक खाना खा के बनती है. करेक्ट. आपको बस थोड़ा पेशेंट रहना पेशेंट पड़ता रहना पड़ता है. आप जल्दबाजी नहीं कर सकते चीजों के लिए. एग्जैक्टली. तो आपने पूछा था ना वो क्वेश्चन कि इतना टाइम क्यों लगाया, तो यही बात है, मैं बहुत पेशेंट था चीजों के लिए ना. मैं रश नहीं कर रहा था कि मेरे को चढ़ना है, स्टेज में जाना है. वो रश नहीं था मेरे अंदर. मैं आया यार ठीक है, कॉम्पीट करते हैं, होगा नहीं होगा तो नहीं होगा. मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा आएगा, ऐसा कुछ. बिकॉज आई नेवर हैड अ कोच, सो आई हैड नो आइडिया वेयर इज इट गोइंग. करेक्ट. बट लकीली हो गया. बट अभी का स्टेज और अभी का जो मेंटालिटी ऑफ पीपल, अभी का जो Now एथलीट you've crossed the amateur level, right? Now you have to compete with the pros. हाँ, तो So you have to level up. और इवन फॉर एमेचर्स द माइंडसेट ऑफ पीपल हैव चेंज्ड अ लॉट. एथलीट का आप देखो, अभी बात करो, दे विल टॉक इन कैलोरीज. Calories. दे डोंट टॉक अबाउट मील्स. दे डोंट टॉक अबाउट मैं 4 मील लेता हूँ, 3 मील लेता हूँ. दे विल टॉक अबाउट इन कैलोरीज. बहुत नॉलेज है बिकॉज रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं. तो उनके लिए अभी मेरे को थोड़ा स्टडी करना पड़ता है. और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, मुझे नहीं लगता आप मतलब कोचिंग को लेके आगे बढ़ पाओगे. एक टाइम पे जाके आप खुद को डाउट करोगे एज अ कोच. Also there are like एक देखा है मैंने, like some people are over qualified but practical knowledge ही नहीं है. हाँ, बिकॉज उन्होंने ग्राउंड में वो काम किया नहीं है. करेक्ट नहीं किया. तो एज अ कोच आपको खुद के ऊपर भी रिलाई करना पड़ता है. मुझे तो लगता है कि like if you want to be a good coach you have to walk the talk. Absolutely. Because you and me, we both are athletes and coaches as well. Yeah. Okay. And I know it's tough. It's tough, but you have to do it. Exactly. Lifestyle है ना, like because You have I to try do to it. push myself like so that I can And, push my clients. मुझे ये भी फील होता है कि I want to preach what I practice. Exactly. और मैं अगर खुद ही वो चीज नहीं कर रहा हूँ तो मतलब बनेगा नहीं. मैंने वो रास्ता ही नहीं देखा कैसा दिखता है. Yeah, people look up to you. तुमको देख के लोग तुमसे कोचिंग लेंगे ना उसके हिसाब से. तो वो है changes. मतलब I think now the coaches who are coming has some idea about what is happening. Correct. How is it happening. But पहले I don't think आज से 5 साल पहले वो सीन था. नहीं था. बहुत कम थे. इवन नेचुरल को लेके भी, मतलब फिटनेस को लेके भी कितने लोग अवेयर थे, उतना नहीं थे ना. तो आई एम ग्लैड दैट इज हैपनिंग देयर. No, it will keep getting better. I feel. I think another 5 years it will have a lot of revolution in this. Revolution. नहीं, अभी कितना grow है. Every year there's a world record kind of situation in every show. I feel like नए नए लड़के आते हैं and every day like उनको देख के like लगता है कि हाँ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है. हाँ, आपका क्या टेक है? लाइक सोचो कि आपका कोई एथलीट है और उसको आपने मतलब पार्टिसिपेट करवाया. नेक्स्ट दिन वो बोल रहे कोच आई एम आल्सो हैव माय ओन क्लाइंट्स, आई एम आल्सो ब्रिंगिंग. तो आपका उस चीज में क्या टेक है कि एज एन एथलीट कैन ही बिकम ए कोच जस्ट बाय competing in one stage? Not, but he will learn. He will learn, right? Because when I coach, I try to teach. Okay, because I want everyone to grow with us. Yeah. Okay, that is something. But you shouldn't be a self-centered coach. Absolutely. Because you must be knowing I do the least marketing. मुझे लगता है कि ज्ञान बांटने से और बढ़ेगा. Okay, like that respect बढ़ता है, प्यार बढ़ता है लोगों के बीच में. Because सबने grow होना है. Because and there should be competition. Level up. Like तभी मजा आता है. अकेला ही करेगा like हर शो में अपने ही बंदे जीते कैसा हो जाएगा. Now like मेरा खुद का client like last show he got a client like उसके client ने pro card जीत लिया. मुझे बहुत अच्छा लगा. Okay, like अच्छा लगता है यार. Like exactly. And because मेरे client का client मुझे respect देता है. मुझे कुछ बोलते हो. Okay. That's big. You're the grandmaster in that case. Exactly. Like अच्छा लगता है देखो. Also I know for the fact कि आपके पास बहुत सारे ऐसे client आए भी होंगे जो बहुत कम एकदम बहुत लो बैकग्राउंड से आ रहे हैं. मतलब उनके पास खाना और मील एफोर्ड करना बहुत टफ होता होगा. उनके लिए आप क्या कोचिंग अप्रोच रहता है आपका? आप क्या कुछ ऐसे मतलब
उनके लिए ऐसा कुछ सस्ता डाइट ऐसा कुछ बनाते हो या फिर उनके लिए आप चीज़ें बहुत इजी कर देते हो या प्रोसेस इज सेम फॉर एवरीवन? No, I make diet plan as per their goals and their affordability. See, like I've created a pro card holder who doesn't use supplements also. Just Wow. घर का खाना, like just calories adjust कर लिया, okay, थोड़ा protein intake डाल, थोड़ा sacrifice करना पड़ेगा यार, like nothing worth having comes easy, right? So थोड़ा sacrifice करना है, they do it, तो बट ग्राइंड बोथ साइड से होता है, मतलब आपके साइड से भी ग्राइंड होता है, of course, उनके साइड से भी बहुत ग्राइंड होता है। exactly, yeah, it's all mindset in the end. See, like जिसको करना है वो कहाँ से भी करेगा. हाँ, Okay, in the end, it should come from within. He wants Absolutely. to have, the person needs to have it. Like मेरे को चाहिए ये, हम्म, वो आना चाहिए अंदर से. Like, just because someone else is competing कर रहे हैं नहीं होगा यार. अंदर से Right, आनी चाहिए right. आवाज वो. मेरे को इस बात में एक चीज़ याद आया, मेरे को किसी ने पहले बोला था अगर तुमको भूख है तुम उसके कुएं के नज़दीक खुद चल के जाओगे, कुआं तुम्हारे पास नहीं आएगा। Exactly. मैंने जब अपना स्टार्ट किया था ना मूवमेंट लर्निंग, तब मेरे को बहुत सारे मूवमेंट ऐसे नहीं आते थे, लाइक वेट लिफ्टिंग मूवमेंट्स, ओलंपिक लिफ्टिंग मूवमेंट्स, आई एम राइट नाउ गुड एट इट, बट आई डिड नॉट नो इट बिफोर। मैं बैठ के जिम को कॉर्नर में लोगों को ऑब्जर्व करता था कैसे कर रहे हैं, 10 लोगों से जाके मैं इरिटेट करके पूछता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सीखता था, प्रैक्टिस करता था। अगर मेरे को चीज़ नहीं आते मैं उसके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करूंगा। जस्ट लाइक पोजिंग, Correct. मेरे पुराने पोजिंग के वीडियोस में अभी जब देखता हूँ मुझे लगता है कि क्या है ये, और अभी के मैं पोजिंग वीडियो देखता हूँ अभी भी लगता है कि और भी बहुत कुछ हो सकता है। टाइम आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है, it's a never ending journey. बहुत बड़ा Okay, फैक्टर it है will टाइम। keep getting better. But even if you say any bodybuilding, every year the category changes a bit. Okay, लड़के बड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, like so वो लेवल अप अडॉप्ट करना ही पड़ेगा यार, लाइक दुनिया आगे चली जाएगी. वो तो है, बट ऐसा कोई हुआ है कि कोई एथलीट आया आपके पास और बोला कि मैं रिजल्ट से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और आई डोंट वांट टू टेक कोचिंग, व्हाट यू गिव मी रिफंड, ऐसा कुछ हुआ है? अभी तक तो ऐसे कुछ हुआ नहीं. जिसको मैंने फ्री में हेल्प किया था उसने मे भी कंप्लेन किया होगा, बिकॉज उसने कोचिंग वैल्यू नहीं की ना. सो ये सब चीजें भी होती है. मतलब- आई पर्सनली फील इफ समथिंग इज गुड, समथिंग इज वर्थ हैविंग, यू हैव टू पे अ प्राइस. Yeah, either with the hard work or Exactly. either with your dedication towards the coach as well. Exactly. I feel That should be there. Some people don't value it. हाँ, तो ये थोड़ा बहुत civic sense और Because ethics, एक बात बोलो, some people think नहीं मैं खुद से कर लूंगा, कोच की जरूरत नहीं है. हम्म, Okay, but वो इंसान 10-10 साल वेस्ट कर रहा है टाइम. हम्म, Getting a good coach can save you lakhs of money, effort और time. कोई बोलेगा कि लाइक अरे मैं 30 साल का हो गया, आई शुड हैव वही अगर 20 साल का लड़का अच्छा कोच हायर करता है 21 साल में उससे अच्छा हो जाता है. बिकॉज सी वही बात है। ट्रेनिंग फॉर 10 years is not equal to training smart for 10 years. Yeah, right, point. Okay, training smart, like because see, you don't know everything, right? हर Yeah. फील्ड में अभी देखो, if you're having some headache or anything, you'll go to the doctor only, right? Absolutely. You don't go to some. I cannot self treat. Exactly. वही मतलब जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको उसी चीज के लिए अप्रोच करना चाहिए। Exactly. No, Right. everything is an investment if you go to see. बट अगर कोई एथलीट जीतता है, सोचो कि कोई बंदा जीत गया प्रो कार्ड, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिम, लाइक कुछ भी, मतलब प्रो कार्ड हो, गोल्ड हो, कुछ भी जीता है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिम, लाइक व्हाट ही वांट्स टू बी, हाउ ही वांट्स टू बी, डू यू आल्सो गाइड हिम रिगार्डिंग दिस? I tell them like get into content because brands like Velcro are sponsoring them, helping them so much, athletes so much. So like, What else? No, I would tell them. I get lot of requests from people कि मुझे आगे बढ़ना है, क्या करूँ क्या नहीं। मैं बोलता हूँ कि पहले भाई अगर तुमको आगे बढ़ना है, फिटनेस को लेकर आगे बढ़ना है, देखो बॉडी बिल्डिंग एज ए स्पोर्ट इज फाइन, बट ये बहुत नैरो जगह है, उधर से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप एज एन एथलीट ग्रो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? You should know how to market yourself. right? एग्जैक्टली तो आपको बहुत सारे से स्किल डेवलप करने पड़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक तो है मार्केटिंग जो आपने बताया, और खुद को अगर कोच बनना है उसके लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, which is an investment, lot of investment Investment. on No, studies. See, it is not anything extraordinary. Okay, as we are going to college and all, उसमें भी पैसे डाल ही रहे हैं, टाइम डाल रहे हैं, उधर ज़्यादा एफर्ट और टाइम जा रहा है. Exactly. Okay, you need education. Okay, so it's similar to that. बट आपको लगता है कि अभी माइंडसेट बहुत चेंज हुए हैं कोचेस को लेके? Of course, people actually believing into natural bodybuilding तो है ही, but they are taking coaching seriously. I can see that in your coaching and people, athletes around you, they look at you like about something else, and which is good. मैं अच्छा feel होता है, like Because when I started off, like it was difficult for me because see, I come from Goa. हाँ, Okay, there was hardly any natural bodybuilding thing happening. Like हम्म, because I was the first ever pro card holder from Goa. तभी like newspaper पे आया and all. It was a big thing for me. Okay. also a lot of youngsters I think have been Yeah, inspired. exactly. They have been. Now like they are also taking pro cards and all. They look up to me. So like
I'm happy that I could set that trend and make it easier for them. It wasn't easy for me. I went through a lot of hate. आप अभी एज एन एथलीट भी तो ग्रो करोगे ना, Exactly. तो उसके लिए भी फिर से आपको आपका वर्थ प्रूफ करने के लिए, आपको सेल्फ वैलिडेशन के लिए आपको फिर से प्रो शोज या बाकी सब Of course, खेलना वो तो पड़ेगा। खेलना ही पड़ेगा. Because like that's a fitness isn't a task. It's your lifestyle. या Okay, if you do something outside, you're forcing yourself to do it. Right? That means you're not enjoying the process, and you'll never succeed in that. You have to love it. It should come from within. ऐसा कोई मिला है कि कोई रिजिड है और आप कोचिंग कर रहे हो बट वो बंदा सुन नहीं रहा या फिर फॉलो नहीं कर रहा, ऐसा है बहुत से। आते हैं, in every field. हाउ डू यू गाइड देम और गेट देम इनटू द ट्रैक अगेन? I'm like, I try to tell them first, explain करता हूँ. In the end नहीं समझता है, उसका लॉस है, हमारा तो कुछ है भी नहीं. It's up to him, right? आई थिंक वही बात है ना, अल्टीमेटली जिसको भूख है भूख है, exactly, भूख वो की बात करेगा। है यार, वो खुद करेगा. Nobody can, you can just, देखो see, a coach's job is to take you from A to B, हाँ but follow तुमको ही करना है ना, हाँ। हर फील्ड हम में. मतलब एज ए कोच मैं रोड मैप बना के दे सकता हूँ, Exactly. चलना तो आपको ही होगा, चलना तो आपको ही होना है, exactly. बिकॉज मैं आपके लिए नहीं चल सकता, वो तो तब मेरा प्रो No, कार्ड बन if जाएगा। you want you to walk for him, then you have to pay the price, टैक्सी जैसा. वही बात Okay, इधर से वहाँ लेके चलो बोल के, वो भी होता है, वही right? बात है। तो इवन आई थिंक मतलब अपने कोच को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए। नहीं. It should see, like, the culture we come from, right? The guru is always on top. या Okay, the Guru Brahma, respect Guru should be Vishnu. exactly. Okay, respect होना चाहिए. Okay, but if you think you know more, then no use working with a coach. I feel like that. या And nobody knows more than anyone. Okay, it's a never-ending journey. true, because I feel I know very little about things, and every time I coach somebody or every time I'm being trained for myself, I get to evolve Exactly. and learn something nice or something different about myself as well. For- कुछ नया सीखने को तो हर बार मिलता है। Exactly. For me, I'll tell you, like, I don't rely on motivation because I get motivation seeing my clients. किसी का वाओ, इतने deep problems होते हैं ना literally, but they are still pushing. That's what keeps me going. मैं बोलता अरे ये कर सकते हैं तो मुझे भी कर सकता हूँ. It's हाँ। not that difficult, right? मैं अपने खुद के एथलीट्स को जब देखता हूँ कि ही इज दैट रिब्ड, दैट श्रेडेड, आई एम लाइक ये अगर इतना श्रेडेड हो गया इतना टाइम पे तो मैं तो कर सकता हूँ। Exactly. मेरे को खुद एज एन एथलीट वो बिलीव आता है कि चलो मैं अच्छा कर लूंगा, कोई ना। No, I say one thing, like, as a coach, I'm not, just a mentor. I'm my athlete's biggest fan. ठीक है, like, but I feel proud that I could be a part of that journey. The physique looks so beautiful because the best thing you can work on is the physique. आपके Okay. लिए एंड गोल मैटर करता है, मतलब एज एन एथलीट आप किसी को ट्रेन कर रहे हो? No. For me, like, see, I'm not chasing pro cards and all. Okay, आने का see नसीब में है, मेहनत है तो आ ही जाएगा. ठीक है. For me, the athlete journey and effort द matters. प्रोसेस, Process matters. Like, result will be result. एब्सोल्युटली, Okay, you cannot change it. बिकॉज एनीवे यू ट्रांसफॉर्मड हिम halfway or the other Exactly. just by making him more disciplined. Exactly. That, Discipline, that, right? that speaks volume Because about, it makes you a better person. yeah, that's Okay. for sure. You learn to calm down in life. You humble down in life. Yeah, so weights humbles you, I think. Yeah, you have to be kind and humble in this field. Aggression won't help you. Arrogance, aggression is not a thing. True, because उधर आप arrogance किसके साथ दिखाओगे? No, you have to set it higher. I personally believe in one thing, like, goal बड़ा set करो, but realistic steps लो उसके साथ. Unrealistic goal set, but realistic steps. हाँ, It should be the thing. Like, athletes, when athletes come to me, सबको pro card जीतना है. But I tell them, इतना time लगेगा ये लो, So athlete अगर समझ सकता है, you have to be sensible enough. for sure. Because it's a slow process. Absolutely, and I feel it's like a marathon जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत patient होना पड़ता है. And one more thing they say, right? Fast success builds ego. Slow success builds character. Yeah, so it's a marathon basically. Marathon, exactly. And you cannot, I think, chase or run for it. You have to take baby steps, Baby steps. every time. आज आप किसी अभी like let's say you are becoming an athlete and then you are coaching somebody else. आज शायद आपको कुछ मेडल ना मिले तो उससे आपको एक सीख मिलेगा कि आगे बढ़ के हमको क्या नहीं करना है, Exactly. और वही चीज़ आप बाद में जब अप्लाई करोगे तो वो बंदे का फिर से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा. So you eventually evolving as a coach and athlete for yourself and for the other guy also. I've done 4 preps myself, 4 competitions. Every prep I realize my earlier mistake. तभी लगता है कि मैं perfect track पे हूँ and all like that. So that's the thing, right? Every prep you get to learn something. Nice. You have to keep evolving. Yeah, that's true. और I think athlete wise मैं बोलूँ monetary support when it comes to them, I think quite challenging होता है कभी. देखो मेरे पास जॉब था है इसलिए शायद मेरे को उतना डिफिकल्ट लगा नहीं है. Correct. बहुत सारे लोगों के पास वो सब अफोर्डेबिलिटी इशू हो जाता है. Correct.
कोचेस का फीस का देने के लिए, या फिर सप्लीमेंट वो मतलब स्टैक लाने के लिए, या फिर रजिस्ट्रेशन फी देने के लिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। That's what I said. No, it's more of an emotional thing for Indians, especially. या बट उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी कोच का फीस दे रहे हो या फिर आप खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ। Exactly. आप बड़े पिक्चर के लिए वो कर रहे हो, मतलब It saves time, money, and energy, right? no, not just saves money, time or energy, it's more than that. You are actually investing for your future goals, what do you want to be. I personally feel like working with a coach makes you learn more things. Yeah, You get to learn, like some things you'll never understand. But working with a coach actually helps you. बट किसी को अगर ऐसे है कि वो बहुत एजुकेटेड नॉलेजेबल एथलीट है, उसको चीजें अनलर्न करके आना चाहिए, या फिर No, you just have to be submissive when you're under a coach. You just have to be submissive. ओपन, See, you can have agree to disagree situation. मतलब ओपन माइंडेड ना। Open minded होना चाहिए. But you should be open, calm mind में आना चाहिए. Like if you think मेरे को सही आता है, से नहीं होता है. Then what's the point of Because see, there is no good and bad. Okay, it's like Yeah. if it works for you, it works for you. it works for you? But you can just make it easier. Yeah, that's I true. believe in one thing. Just because you can doesn't mean you should, right? नेक्स्ट प्लान क्या है? Explain surprise है ना. तुम्हारा मेरा साथ में ही है. करते हैं नेक्स्ट प्लान। करते हैं. और आई थिंक मैं शायद कुछ एथलीट्स भी होंगे जिनको मैं पुश कर रहा हूँ टू be at their best, what they could not achieve before, they should achieve it now, because the process is getting easier for them now. एक बार वो लोगों ने compete किया तो उनके बाद थोड़ा बहुत knowledge आ जाता है कि क्या हमारे mistakes थे। तो आई थिंक एट सर्टेन पॉइंट कोचेस को पेरेंट भी बनना पड़ता है और भाई भी बनना पड़ता है, सब कुछ बनना पड़ता है, और ब्लंटली चीज़ों को पॉइंट आउट करना पड़ता है कि यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। That's the thing, right? When it comes to coaching, you need to tell them what they need to hear, not what they want to hear. I'm very blunt. मैं हैप्पीनेस वाला कोई बात ही नहीं करता। Exactly. नहीं, because see, they are मेरे playing को with their own खुश ही नहीं potential. करना उसको। Exactly. उसको खुश किया है, their potential पे affect होता है. अगर मैंने किसी को बोला, लेट्स से अगर आपने मेरे को कुछ बोला कि सोमनाथ तेरा फिजिक अच्छा लग रहा है, तो मैं शायद उस माइंडसेट में मैं सेटल हो जाऊंगा। I'll not evolve. They say, right? Be proud but never satisfied. That's how you become the best version of yourself. तो मेरे अंदर ना वो है अभी भी थोड़ा बहुत डिस्मॉर्फिया ना होना चाहिए। And सबको मुझे लगता है कि एज एन एथलीट, एज ए कोच, सबको अंदर वो होना चाहिए। होना चाहिए। और इवन एज ए कोच ऑल्सो, बिकॉज आपको एक आपने कोचिंग बिजनेस किया या कोचिंग को अपने आगे लेके गए, आपको ये नहीं समझना कि आई एम द बेस्ट कोच और आई एम दैट। एक सर्टेन पॉइंट पे आके आपको उस जगह से इवॉल्व करना ही है। See, like best एक certain time के लिए होता है, हाँ। but there's always a bigger fish in the ocean. Absolutely. So you have to level up, keep getting better. It's your You journey get with yourself. better at things. Yeah, it's and- your journey with yourself. No Huh? one, you're Of course, competing of with course. yourself. And I That's think you get better eventually. Exactly, you keep getting better. Because see, I see myself from 2 years back. I'm surprised. You've changed a lot. I'm not satisfied right now. After But 2 you've years, changed. Look at you now, like evolved. so have I've- you? Come on. I have seen your, same as me as well. So I have seen your old photos and videos where you as an athlete performing, and then 1 year before how you're coaching, and now what you're Exactly. coaching. That's a huge Yeah, transformation. I'm very open to learning right now. Like it took me a while to understand. Like, even I had that rigid mindset कि नहीं मुझे सब आता है ना. Like but with time I learned it, and it actually is a see, like you, me, both are pros, so we can give this pro tip to people. I feel like कि सीखना है, हाँ वो तो है। सीखते रहना है। इवन मैं जब ओलंपिक मूवमेंट किसी को सिखाता हूँ, मैं बोल देता हूँ ओपन माइंडेड, देखो भाई मेरे को सब चीज़ें नहीं आते, तुमको कुछ नया आता है तुम मेरे को सिखाओ, मेरे को जो आता है मैं तुमको सिखाऊंगा। सही बात है। और क्वेश्चन और आंसर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है एक्सपेक्ट करना कि मेरे को दुनिया का सब चीज़ आता है और आप क्वेश्चन लेके आ रहे हो। कभी कभी मेरे को भी गूगल करना पड़ता है चीज़ों को लेके ना। आई डोंट हैव एवरीथिंग इन मी। And what's your approach on ChatGPT coaches right now? ChatGPT coaches. ChatGPT coach is going to be limited for ChatGPT only, because अल्टीमेटली आपको बात करना होता है कोचेस से यार। सही बात अब है। रात को मेरे को मेरा एथलीट कॉल करके बात कर रहा है एंड ही इज लाइक नॉट फीलिंग गुड, व्हाट टू डू, वो नॉट फीलिंग स्लीपी, व्हाट टू डू। ChatGPT उधर आपको क्या कर, लोरी सुनी Exactly. No, I have clients who do that. They ask That's questions not and gonna they are very work. satisfied with that. दैट्स Like, नॉट गोना वर्क। कहाँ इमोशंस कहाँ है इसमें? AI can never take over, a practical That's coach. there, I feel. of course. Any day, any time. And also I think वो लिमिटेड टाइम के लिए है। अब एक लिमिटेड टाइम के लिए सब कुछ कर लोगे ChatGPT देख के, बट एट द एंड ऑफ द डे तब भी आपके दिमाग में वो 1% डाउट रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। Exactly. So wrapping this up, Somnath, what's your final take for athletes?
फाइनल टेक ऑन व्हाट लाइक फाइनेंशियल everything, like, you know, सो आई थिंक आप the whole athlete conversation we had about. अंडरस्टूड आप एथलीट बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, बट आपको आपका मॉनेटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट खुद ये देखना भी पड़ेगा, और उसको बड़ा करने के लिए आपके पास एजुकेशन सिस्टम्स है, बहुत सारे लर्निंग टूल्स है, उसका आप सहारा लो, ग्रो करो आगे। और आपके कोच तो आपको है ही, वो भी आपको रास्ता दिखाई देंगे कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर आपको इन फ्यूचर कोच भी बनना है वो भी आप कर सकते हो, अगर आपको इन फ्यूचर क्रिएटर भी बनना है उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो Exactly. आई डोंट थिंक Everything's अभी के available ज़माने में online. वो डिफिकल्ट है, बहुत इजी है अभी कि कोई मॉनेटरी सपोर्ट अगर अपना इम्प्रूव करना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और रही बात पुराने अप्रोच वर्सेस अभी की, बहुत क्राउड चेंज हो गया है, जनरेशन बहुत चेंज हो गया है। पुराने टाइम पे उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि चीज़ें हो सकती हैं, कोई जानता भी नहीं था कि वीडियो कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स Exactly. और मे बी कंटेंट क्रिएशन कैन मेक इट लॉट ऑफ थिंग्स, बट अभी वो चीज़ है। तो आप एज एन एथलीट तो ग्रो नहीं कर सकते हो, आपको कोचिंग, You have to use your athlete status to do एवरीथिंग something. दैट्स द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। उसके बाद आपको ग्रो करना ही है, Correct. राइट? तो आई थिंक दैट इज हाउ यू नीड टू ग्रो।